हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत करता हूं आप सभी का मैं आज इस वीडियो में। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं हम। आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, है ना, जिसमें जीके जीएस का पोर्शन है और भूगोल या ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें वही सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे ही हैं जो PYQ हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जैसे एसएससी में देख लो, आप रेलवे में देख लो, है ना, या फिर स्टेट पीएससी के जो एग्जाम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं हम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। अब देखिए, इसमें बच्चे जो हैं हमेशा गलत करके आते हैं, वो लगा के आ जाते हैं हिमालय। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट, ना कि सबसे ऊंची या सबसे हाईएस्ट आपसे नहीं पूछा जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन में होता सबसे हाईएस्ट, मोस्ट हाईएस्ट रेंज इन द वर्ल्ड, तो आप लगा के आते क्या, हिमालय। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है सबसे लंबी, तो सबसे लंबी जो है, सबसे जो लॉन्गेस्ट है, वो आप याद रखोगे एंडीज है। ओके, देखो एंडीज अगर है कहाँ, सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं एंडीज कहाँ है। तो एंडीज आपको मिलेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, है ना। एंडीज आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, आप देखोगे इस तरीके से पूरा एंडीज यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक फैला हुआ है ना। साउथ अमेरिका में अगर आप देखोगे तो आपको ये वेस्ट पोर्शन में देखने को मिलेगा। अगर इसकी टोटल लेंथ की मैं बात करूँ, सबसे लंबी है, मतलब टोटल लेंथ 7242 किलोमीटर, 7242 किलोमीटर वर्ल्ड की सबसे लंबी, है ना। लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो आपका कौन सा, एंडीज है। एंडीज कहाँ पे, आपका साउथ अमेरिका में है। टोटल लेंथ कितनी है, 7242 किलोमीटर है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पे, आपकी अर्जेंटीना में है, जिसका नाम है एकांकागुआ। क्या नाम है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है एकांकागुआ, यहाँ पे फीट में लिखा हुआ है। ऐसे अगर आप देखोगे तो एकांकागुआ जो है ये 6962 मीटर हाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। 6962 मीटर आपको हाइट मिल जाएगी, जो क्या है, एंडीज की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और ये किस कंट्री में है, ये भी याद रखेंगे, अर्जेंटीना कंट्री में आ जाती है, ठीक। अब देखें यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे रॉकी। रॉकी कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ना। एंडीज अभी आपको मैंने बताया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। अगर एशिया देखोगे, मतलब हिमालय देखोगे, तो आपका ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। और आल्प्स देखोगे तो ये यूरोप में। अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट या सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज, मतलब रॉकी है ना। साउथ अमेरिका का आपसे पूछा जाएगा तो आप एंडीज बताओगे। एशिया या पूरे वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा जो है, हिमालय है। इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है आप सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है जो इसकी सबसे हाइट है। इसकी हाइट जो है 8848 मीटर है, ठीक है। ये सारे आप याद रखेंगे। एल्प्स आपका कहाँ है, एल्प्स आपका यूरोप में है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो आप याद रखोगे दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो कौन सी है, एंडीज है। एंडीज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। टोटल लेंथ इसकी 7242 किलोमीटर, आप देख सकते हो बिल्कुल वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, है ना। और इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो आपकी कौन सी है, एकांकागुआ है। इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें फिर गंगा रिवर लगा के आ जाते हैं, नहीं, आप याद रखोगे यांगसे। सबसे एशिया की जो सबसे लंबी रिवर है वो क्या नाम है, यांगसे। ये जो है आपको नाम से ही लग रहा होगा, ये कहाँ की रिवर है, ये चाइना की रिवर है। इसकी जो लेंथ है वो है 6300 किलोमीटर। एशिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, तो पहले तो आप याद रखोगे कि वो किस कंट्री में बहती है, तो वो चाइना कंट्री में बहती है, ठीक है। कितनी लेंथ है, 6300। अच्छा, ये ऑरिजिन कहाँ से होती है, तो तिब्बत प्लेट्यू से, है ना। ये कहाँ से ऑरिजिन होती है, तिब्बत प्लेट्यू से। और इसका जो माउथ है, इसका जो माउथ है वो आप रखेंगे ईस्ट चाइना सी में। कौन सा, ईस्ट चाइना सी। इतनी चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। देखो, येलो रिवर और मेकोंग रिवर, ये भी कहाँ की रिवर है, ये भी आपकी चाइना की रिवर है। ये भी कहाँ की रिवर, चाइना की रिवर है। और गंगा जो है सिर्फ कहाँ की रिवर है, इंडिया की रिवर है। एशिया की सबसे अगर आपसे लंबी रिवर पूछ लिया जाए तो यांगसे बताओगे। पूरी दुनिया का तो आपको पता होगा, नील रिवर है ना, नाइल रिवर है, जो कहाँ पे है, जो आपकी अफ्रीका में है। इसकी एक खासियत ये है यांगसे रिवर की, ये दुनिया की ऐसी रिवर है जो एक कंट्री में बहने वाली सबसे लंबी रिवर है। पूरी दुनिया की सबसे लंबी रिवर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, नील रिवर, नील नदी जो है। लेकिन ये बहुत सारी कंट्री में बहती है, तो दुनिया की सबसे
लंबी रिवर जो एक ही कंट्री में बहती है वो कौन सी है? यांगसे। कितनी है इसकी लेंथ? 6300 किलोमीटर है ना, तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है एंड ईस्ट चाइना सी में ये जाके अपने वाटर को ड्रेन करती है। ठीक है, एक और मैप में हम देख लेते हैं। देखो ये आपके सामने है ये देखो ये कौन सी रिवर है? ये तिब्बत से निकलती है। कौन सी रिवर? यांगसे रिवर। ये देखो इस तरीके से ये तिब्बत रिवर से निकलती है और इधर फ्लो होते हुए देखो ये कहाँ चली गई? ईस्ट चाइना सी में। ठीक है, बिल्कुल ये आपको याद रखना है। इसकी लेंथ मैंने आपको कितनी बताई? 6300 किलोमीटर। और मैंने इसकी एक खासियत क्या बताई कि इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड टू फ्लो इंटायरली विद इन वन कंट्री। एक कंट्री में बहने वाली सबसे लंबी रिवर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल याद रखोगे कौन सी रिवर है? यांगसे रिवर। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है ना, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखोगे ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहाँ पे आपका? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, आप ये याद रखोगे। दुनिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, दुनिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ आपका? अफ्रीका में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको कहाँ मिल जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। एशिया में कौन सा है? गोबी मरुस्थल है ना, ये कहाँ है? मंगोलिया में है ना। और थार मरुस्थल जो है आपका कहाँ मिल जाएगा? इंडिया में मिल जाएगा। थार मरुस्थल आपका कहाँ मिल जाएगा? इंडिया के राजस्थान में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप इसमें याद रखो। देखो मैप में इसको भी देख लेते हैं। ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट आपको ये मिल जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको ये पूरा देखने को मिल जाएगा। याद रखेंगे कहाँ पे है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तो माउंट किलिमंजारो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो माउंट किलिमंजारो, अब अगर आपसे सिर्फ कॉन्टिनेंट पूछ लेता तो आप क्या बताए? तो अफ्रीका। माउंट किलिमंजारो का अगर कॉन्टिनेंट पूछ लेता तो क्या बताते? अफ्रीका। अब देखो माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको कौन सा मिल जाएगा? माउंट किलिमंजारो। ये कहाँ पे है? तो याद रखेंगे ये तंजानिया में है। ठीक है, तो अफ्रीका की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट किलिमंजारो, इसकी हाइट कितनी है? तो देख लेते हैं। इसकी हाइट है 5895 मीटर, 5895, 5895 मीटर। और हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। और ये कहाँ पे आपको मिल जाएगा? तंजानिया में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। ये एक वोल्केनिक माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन है ना। ये एक वोल्केनिक माउंटेन है। किस टाइप का वोल्केनो? तो देखो वोल्केनो 3 टाइप के होते हैं, है ना, उससे डिटेल से नहीं जाएंगे, लेकिन ये डोरमेंट वोल्केनो है ना, सुसुप्त। मतलब ये इसमें एक्सप्लोजन होता है, फिर कई साल बाद इस पर एक्सप्लोजन देखा जाता है। ठीक, तो देखो ये देख सकते हो आप, अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका के मैप में ये कंट्री है कौन सी? तंजानिया। और तंजानिया में ही आपको क्या मिल जाएगा? आपको माउंट किलिमंजारो देखने को मिल जाएगा, है ना। इसकी हाइट बिल्कुल याद रखेंगे 5895 मीटर। अब यहाँ पे आपको एक ग्रेट विक्टोरिया लेक दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ग्रेट विक्टोरिया लेक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं से वर्ल्ड की सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर वो निकलती है ना। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, वो हम देखेंगे। तो वर्ल्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर है वो कहाँ से निकलती है? ग्रेट विक्टोरिया लेक अफ्रीका से ही निकलती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है, बिल्कुल याद रखोगे, ग्रीनलैंड। दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो आपका कौन सा है? वो है आपका ग्रीनलैंड। अच्छा, ग्रीनलैंड के बारे में, अगर ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो याद रखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, लेकिन किंगडम यहाँ किसका है? ये डेनमार्क के अंदर है। ये किस किंगडम के अंदर है? ये डेनमार्क किंगडम के अंदर है। तो अगर कॉन्टिनेंट आपसे पूछ लिया है किस कॉन्टिनेंट में आता है ग्रीनलैंड, ठीक है, एक बार मैप में देख लेते हैं, तो आप याद रखोगे नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन इस पे शासन किसका है? तो शासन है डेनमार्क का। देखिए ये जो है आपका, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना। कनाडा है, यूएसए, मैक्सिको है। और ये ग्रीनलैंड जो है ये भी कॉन्टिनेंट आएगा नॉर्थ अमेरिका में, है ना, क्योंकि डेनमार्क जो है ये कहाँ पे है? ये यूरोप में है। ये कहाँ पे आपका डेनमार्क? ये आपका यूरोप में है। लेकिन आपको क्या मैंने बताया कि शासन है डेनमार्क का, लेकिन आता है किस कॉन्टिनेंट में? आता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। चलो, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी रिसेंट एग्जाम एसएससी में ये पूछा गया था।
द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर कौन सा है? अमेजोन ब्रह्मपुत्र, सॉरी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगर आप देखो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ये क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। अब देखो किन नदियों से बनता है ये? गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए डेल्टा क्या होता है ना? डेल्टा होता है कि जब रिवर जो है वो ओशियन में मिलती है, जब रिवर जो है ये ओशियन में मिलती है तो अपने रास्ते को बड़ा कर लेती है और अपने साथ ही जो चीज़ें लेकर आई है उसको छोड़ देती है। तो इसको जो इस टाइप का जो शेप बनता है ऑलमोस्ट, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ना। अब देखें एक आपको मैप दिखाता हूँ तब आपको इजीली दिख जाएगा। ये हमारी इंडिया से इंडिया से कौन सी रिवर आ रही है? तो इंडिया से आप देख सकते हो ये गंगा रिवर आ रही है और कहाँ चली जाती है? ये बांग्लादेश में चली जाती है। गंगा रिवर भी कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर ये भी कहाँ चली जाती है? ये भी बांग्लादेश में चली जाती है। तो वो जब दोनों रिवर मिलती हैं, है ना, बांग्लादेश में जाके मिल जाती हैं वो दोनों रिवर, तो ये जो डेल्टा इस तरीके से बनता है। ये कौन सा डेल्टा है आपका? सुंदरबन डेल्टा आपको इसको बोला जाता है ना। इसको सुंदरबन नाम क्या है? क्योंकि सुंदरबन मैग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है। कौन सा पूछा जाता है एग्जाम में? मैग्रोव फॉरेस्ट, मैग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। इस कारण से आपसे पूछा जाएगा सुंदरबन जो है हमारे डेल्टा उसमें कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो मैग्रोव टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इस कारण से इसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। किन दो रिवर्स के मिलने से ये बनता है? तो याद रखोगे गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं इनके डेल्टा को ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? दुनिया की कॉफ़ी का प्रोड्यूसर सबसे बड़ा कौन सा है? तो इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है ये आपका कौन सा है? ब्राज़ील। दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? आप याद रखोगे ब्राज़ील। ठीक है, अब देखें, अच्छा ब्राज़ील जो है एक चीज़ में और सबसे ऊपर है, शुगर केन, शुगर है ना, जिससे हम शक्कर बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। तो दुनिया में एक तो आप याद रखोगे कॉफ़ी में ब्राज़ील फर्स्ट पे है, शुगर पे में भी ब्राज़ील फर्स्ट पे है। लेकिन कंजप्शन में दोनों में इंडिया में है। मतलब कंजप्शन में अगर देखोगे, कंज्यूम जो हम करते हैं, तो कंज्यूम सबसे ज़्यादा शुगर कौन करता है? इंडिया करता है। कॉफ़ी तो नहीं, क्योंकि इंडिया के लोग ज़्यादा चाय पीते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाय का कंजप्शन इंडिया में है ना। शुगर का भी कंजप्शन कहाँ है? इंडिया में है। लेकिन सबसे ज़्यादा शुगर या शुगर कैन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? आपका ब्राज़ील में होता है। चलिए हम कॉफ़ी के बारे में देख रहे थे। एक आपके सामने चार्ट है जिसमें वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंट्रीज है कहाँ कहाँ कितनी कॉफ़ी होती है। तो देखो वर्ल्ड का 1/3 कॉफ़ी जो है वो अकेले आपको कहाँ मिल जाएगा? ब्राज़ील में। वर्ल्ड का 1/3 कॉफ़ी आपको अकेले कहाँ मिल जाएगा? ब्राज़ील में। सेकंड नंबर पे वियतनाम है, कोलंबिया है। इंडिया का रैंक आप याद रखोगे इसमें 7th है। इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्री है। फर्स्ट जो है ब्राज़ील है। वर्ल्ड का 1/3 अगर आप देखोगे तो कौन प्रोड्यूस करता है? तो अकेले वो ब्राज़ील ही प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड पूछा जा रहा है, रिवर आइलैंड। तो इसका जो आंसर है ये कौन सा है? माजुली। ठीक है, इसका आंसर जो है ये कौन सा है? माजुली। ये किस रिवर पे है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ये किस रिवर पे है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ये किस स्टेट में है? ये आसाम में है। कहाँ पे? असम। ठीक है, तो बेसिकली असम में जब ब्रह्मपुत्र रिवर इन करती है तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड इसमें क्रिएट करती है ना, जिसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो आपका कौन सा है? माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड की मैं बात कर रहा हूँ ना। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड हमने देख लिया, ग्रीनलैंड है। रिवर आइलैंड कौन सा है? माजुली है। और इसको अभी गवर्नमेंट ने एक डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया है ना। ये एक रिवर आइलैंड है और ये क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट भी है, आप याद रखोगे। देखो बेसिकली इस तरीके से आपको दी जाएगा माजुली आइलैंड वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। ये देखो ये पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर है और इस तरीके का पूरा ये आइलैंड बना, बहुत बड़ा सा है ना। इतना बड़ा है कि इसको क्या बना दिया गया है? डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। बिल्कुल आप याद रखोगे। किस रिवर पे है ना, किस रिवर पे है? तो बिल्कुल याद रखेंगे आप, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। किस स्टेट में है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री को बोलते हैं? 23.5 डिग्री है ना। साउथ 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? साउथ को क्या बोलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो हमारे कंट्री से कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, विच इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो, इंडिया के टोटल 8 स्टेट से, कितने स्टेट से? 8 स्टेट, 8 स्टेट से गुजरती है, राजस्थान, त्रिपुरा। तो इसका जो आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो आप याद रखेंगे उड़ीसा, है ना, क्योंकि ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, एक मैप देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये गुजरती है, देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 स्टेट से, 8 स्टेट से ये पास होती है इंडिया में। सबसे ज़्यादा जो देखो, इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट। ठीक है, नियरेस्ट सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज उदयपुर और त्रिपुरा। मैक्सिमम लेंथ, ये याद रखोगे, मैक्सिमम लेंथ जो है मध्य प्रदेश में है और मिनिमम लेंथ राजस्थान में। देखो, राजस्थान में बिल्कुल इतना ही पार्ट के लिए ही जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो देखो पूरी ये लंबी। तो सबसे ज़्यादा जो दूरी है वो आपकी मध्य प्रदेश में है, सबसे कम जो लेंथ है वो आपकी कहाँ पे है? वो आपकी राजस्थान में। और एक माही ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इस तरीके से यही राजस्थान में ही ये 2 बार कट करती है, माही रिवर। तो इसके बारे में भी आप याद रखोगे, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा उड़ीसा, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम सब था ही, लेकिन उड़ीसा जो है यहाँ से पास नहीं होती है। इस कारण से आपका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। द हाइएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है? ठीक है, अनाईमुडी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी या कुद्रेमुख। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा अनाईमुडी। कौन सा हो जाएगा? अनाईमुडी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखोगे। अनाईमुडी जो है इसकी लेंथ आप याद रखेंगे 2695 मीटर। 2695 मीटर जो है इसकी क्या है? लेंथ है ना, 265 मीटर इसकी जो क्या है? हाइट है। और ये किस में आता है? ये आपका वेस्टर्न घाट में आता है। ये किस में आता है? वेस्टर्न घाट। चलो, ये इंडिया का मैप था, यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, आपसे पूछा जा रहा है साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो एक तो ये इधर जो है पूरा इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, इसको बोला जाता है ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो साउथ इंडिया मतलब ये समझ लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे की बात हो रही है। तो यहाँ केरला में, यहाँ केरला में है आपका अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी है ना, अनाईमुडी 2695 इसकी मैंने हाइट बताई आपकी। ये जो है पूरे साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इसे बोला जाता है क्या? वेस्टर्न घाट। इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। और इधर वाले को बोला जाता है ईस्टर्न घाट। इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ठीक, तो ये जो है ये कहाँ पे? केरला में। आप याद रखो अनाईमुडी। और ये दोनों जहाँ पे मिल जाती है ना, उनको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। उसको बोला जाता है नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स कहाँ है? तमिलनाडु में। नीलगिरी हिल्स कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और जहाँ पे दोनों मिल जाते हैं इनको बोलता है जंक्शन। नीलगिरी हिल्स को क्या बोलते हैं? जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। आप याद रखोगे नीलगिरी हिल्स। इसको बोला जाता है ब्लू माउंटेन भी, ब्लू माउंटेन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़े आगे क्वेश्चन पे। ये हमने देख लिया, ये देखो अनाईमुडी द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, है ना। वेस्टर्न घाट या साउथ इंडिया आप लिख सकते हो, पूरे साउथ इंडिया की भी ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको देखने को मिल जाए। ठीक, सो चिल्का झील कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा जा चुका है, एसएससी में तो बहुत बार ये पूछा जा चुका है। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील आपका कहाँ है? उड़ीसा में। याद रखोगे, चिल्का झील आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये जो है इंडिया का, ये जो है इंडिया का सबसे सॉल्ट वाटर लेक है। कैसा? सॉल्ट वाटर लेक, खारे पानी का झील। इंडिया में सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील आपको कौन सा मिल जाएगा? चिल्का लेक मिल जाएगा। ठीक है, याद रखोगे। और एक चीज़ और आप याद रखोगे कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट लेक है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट लेक, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट लेक, ये भी आपको कौन देखने को मिल जाता है? ये भी जो आपको देखने को मिल जाता है ये आपका चिल्का लेक ही है। इंडिया का लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक आपका कौन सा है? चिल्का। ठीक है, कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। बिल्कुल इसके बारे में आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच प्लेट्यू इज नोन एज द मिनरल सोर्स हाउस ऑफ इंडिया? भारत का खनिज भंडार। बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू या बुंदेलखंड प्लेट्यू।
तो इसका जो आंसर है क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, क्या आंसर इसका, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू को बोला जाता है मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कोल है ना, आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ अगर आप देखोगे तो इसमें पाया जाता है। इस कारण से इसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है, मिनरल स्टोर हाउस ऑफ इंडिया। कहाँ पे है ये? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये मैक्सिमम पार्ट जो है इसका ये झारखंड में है ना। ऐसे तो बोलोगे तो छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत पार्ट है, बिहार में भी थोड़ा बहुत पार्ट है, लेकिन उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत पार्ट है। मैक्सिमम पार्ट आपको इसको देखने को जो मिलेगा झारखंड में। छोटा नागपुर प्लेट्यू की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसको बोला जाता है पारसनाथ हिल्स। बस याद रख लो, पारसनाथ हिल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पारसनाथ हिल्स, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज। वेस्टर्न घाट को क्या बोला जाता है? अच्छा, अभी हम वेस्टर्न घाट की बात कर रहे थे। देखो, ये अगर हमारा इंडिया है ना, तो ये पूरा जो पार्ट था ये, इसको हम क्या बोलते थे? वेस्टर्न घाट। तो ये पूछा जा रहा है कि वेस्टर्न घाट को और क्या बोलते हैं? तो वेस्टर्न घाट का एक और नाम है सह्याद्री। क्या नाम है? सह्याद्री। अब देखें, एक मैप में देख लेते हैं वेस्टर्न घाट। ये देखो, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये पूरा आपका वेस्टर्न घाट। ठीक है ना, कितने स्टेट में है तो याद रखेंगे। देखो, गुजरात, ठीक है, मतलब एक स्टेट गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरला और छठा तमिलनाडु। तो वेस्टर्न घाट जो है वो कितने स्टेट में है? तो आप याद रखोगे टोटल 6 स्टेट में है। इसकी लेंथ की मैं बात करूं तो 1600 किलोमीटर है वेस्टर्न घाट की लेंथ। मतलब ये आप गुजरात से लेके आप नीचे केरला तक आ जाओगे तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 1600। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ये पाया जाता है। इसका एक और आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको बताया इसका एक और नाम जो है, इसको क्या बोला जाता है? सह्याद्री बोला जाता है। अब देखें, अब इसी में अगर आप देखोगे तो इसको सह्याद्री को भी डिवाइड कर दिया गया है ना। सह्याद्री को भी क्या कर दिया गया है? डिवाइड। अब गोवा से देखो यहाँ पे से बांट दिया गया है। इसको बोलते हैं नॉर्थ सह्याद्री, है ना। गोवा वाले को बोला जाता है सेंट्रल सह्याद्री और इसको बोलते हैं साउथ सह्याद्री। बस इतना याद रखो कि गोवा के नीचे साउथ सह्याद्री, गोवा के ऊपर नॉर्थ सह्याद्री और गोवा के आसपास जो है इसको बोला जाता है सेंट्रल सह्याद्री बोला जाता है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिवर दैट फॉर्म्स द धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार जलप्रपात जो है ये किस नदी पे स्थित है? तो धुआंधार वाटरफॉल की बात हो रही है नर्मदा, ताप्ती, सोन या चंबल, है ना। तो इसमें जो आंसर है वो आपका कौन सा है? नर्मदा रिवर से मतलब फॉर्म किसका होता है आपका? धुआंधार वाटरफॉल। कहाँ है ये? जबलपुर में। कहाँ है ये आपका? कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, धुआंधार या दुग्ध धारा बोलते हैं इसको। दुग्ध धारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब देखो इस तरीके से संगमरमर की चट्टानें हैं, है ना, इसके ऊपर से जब पानी नीचे आता है ना, तो ऐसा बिल्कुल लगता है मिल्क टाइप का, दूध टाइप का। तो इस कारण से इसको देखो, आपको एक फोटो भी दिखा देता हूँ। देखो बिल्कुल दूध टाइप का लग रहा है। इसके पीछे जो चट्टानें हैं वो बिल्कुल मार्बल की चट्टानें हैं, उसके ऊपर जब आता है तो बिल्कुल ये दूध टाइप का दिखता है, इसलिए इसे धुआंधार या, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। नर्मदा रिवर जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसी में एक दो चीज़ें आप देख लो। नर्मदा रिवर के बारे में हम देख लेते हैं। हमारी जो नर्मदा रिवर है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में एक जगह है अनूपपुर। कौन सी जगह है? अनूपपुर। अमरकंटक से ये निकलती है और टोटल 3 स्टेट से बहती है। जैसे देखो, इधर मध्य प्रदेश से निकली, एमपी से निकली, एमपी के बाद ये जाती है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद ये जाती है गुजरात और गुजरात के बाद यहाँ इधर क्या है? अरेबियन सी है। क्या है इधर? अरेबियन सी। सो गुजरात के बाद ये कहाँ चली जाती है? ये अरेबियन सी में चली जाती है ना। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 स्टेट में ये फ्लो होती है। टोटल जो लेंथ है इसकी 1312 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी चीज इसको तो याद रखना है कि अमरकंटक पीक से निकलती है। किससे निकलती है ये? अमरकंटक पीक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितने डिग्री है ना। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने बताया था कि इंडिया से जो है बहुत सारी लाइंस गुजरती है। अगर मैं सिंपल आपके सामने इंडिया का मैप ले लूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये इंडिया का मैप है ना, तो आपको मैंने बताया था कि इंडिया से बहुत सारी लैटिट्यूड गुजरती है, इंडिया से बहुत सारी लॉन्गिट्यूड गुजरती है। तो लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है ये 68 से 97 ईस्ट और
ईस्ट, 68.7 ईस्ट से 97.25 डिग्री, ये भी क्या था आपका ईस्ट था, है ना, ये आपको ईस्ट मैंने बताया था। जस्ट तो ये भी मैंने क्या बताया था आपको कि 97.25 ईस्ट। अब देखो इसमें 68, 69, 70, 71, 72 बहुत सारे होंगे, तो इसमें एक स्टैंडर्ड जो ले लिया गया है जो IST है, ये है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको जो बोला गया है ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, याद रखोगे 82.5 डिग्री ईस्ट जो है कितने स्टेट से पास होती है, ये 5 स्टेट से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये पूछा गया है कि भारतीय मानक समय रेखा क्या है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट, या इसको ऐसे लिख सकते हो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, है ना, दोनों एक ही चीज़ें हैं। या इसको ऐसे लिख सकते हो 82 डिग्री ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से अभी आप लिख सकते हो 82.5 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे हटा दो इस तरीके से। ठीक है, ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये कहाँ से पास होती है, तो ये मिर्ज़ापुर से पास होती है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये कहाँ से पास होती है, तो ये मिर्ज़ापुर से पास होती है। कितने स्टेट से होती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, बिल्कुल आप याद रखोगे। जिससे हम टाइम निकालते हैं ना, हमारा जो टाइम है वो 0 डिग्री से कितना आगे है, तो वो 5 घंटे 30 मिनट प्लस GMT, है ना, GMT ग्रीनविच मीन टाइम से कितने आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड इन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है आपका केरल में, याद रखोगे, है ना। कैसे याद रखोगे, देखो केरल के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, और जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो थोड़े साइलेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये आपको केरला में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। गुरु शिखर पीक लाइज इन विच माउंटेन रेंज, गुरु शिखर पीक जो है ये किस माउंटेन रेंज में है, अरावली, विंध्य, नीलगिरी या ईस्टर्न घाट। तो इसका जो आंसर है ये है अरावली। कौन सा, अरावली। गुरु शिखर पीक जो है ये अरावली की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अरावली की क्या है, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है, अरावली की ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है, गुरु शिखर याद रखोगे। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो याद रखोगे 1722 मीटर, गुरु शिखर की जो हाइट है 1722 मीटर है। ये कहाँ पे, अरावली पे है। ये इंडिया का सबसे ये ओल्डेस्ट माउंटेन है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन, वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है, इसलिए इसको बोला जाता है रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, बहुत पुराना है। तो बहुत जो पुराने होते हैं उसको नाम दे देते हैं हम क्या, रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, गुरु शिखर पीक 1722 मीटर। अब ये कितने स्टेट में है, तो ये भी आप याद रखोगे। ये अगर आप देखोगे इस मैप में तो यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, गुजरात से, गुजरात से स्टार्ट होके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, है ना, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। जो गुरु शिखर है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, कितने स्टेट में है ये, 4, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी जो लेंथ है वो 670 किलोमीटर है, कितनी, 670 किलोमीटर आपको। और जो दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट है, दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट है, उसके जस्ट पीछे आप देखोगे एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स, वो भी किसका पार्ट है, तो याद रखेंगे वो भी जो है आपका अरावली माउंटेन का ही पार्ट है। गॉट इट, चलो। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो अकॉर्डिंग टू क्या पूछ रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू एरिया पूछ रहा है, तो आप याद रखो कौन सा हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है आपका सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको फॉरेस्ट मिलेगा। ये डेटा जो है आपका ये 2023 से लिया गया है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है ना। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, है ना, उसके अकॉर्डिंग ISFR बोलता है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो है अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसमें एक दो चीज़ें और हम देख लेते हैं।
तो मध्य प्रदेश में जो है वो तो अकॉर्डिंग टू एरिया, अब अकॉर्डिंग टू परसेंटेज अगर आपसे पूछ लिया जाए, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये है आपका 80, मतलब ये जो आपका मिजोरम में, कहाँ है, मिजोरम में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। और मिजोरम में 85.41%, 85.41% अगर आप देखोगे तो मिजोरम में आपको देखने को क्या मिल जाएगा, फॉरेस्ट कवर एरिया देखने को मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एरिया, अच्छा देखो मध्य प्रदेश का जो मैंने आपको बताया, तो मध्य प्रदेश में है 77,073 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश में जो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है वहाँ है 77,073 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर पर किलोमीटर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू अगर परसेंटेज देखोगे तो वो कौन सा स्टेट है, मिजोरम। मिजोरम में कितना 85.41% आपको फॉरेस्ट कवर एरिया देखने को मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें याद रखोगे, अकॉर्डिंग टू एरिया पूछा जाएगा तो आप मध्य प्रदेश बताएंगे, और अकॉर्डिंग टू अगर आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज तो आप क्या बताओगे, मिजोरम बताओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। विच पास कनेक्ट्स मनाली टू लेह, कौन सा जो पास है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, मनाली टू लेह कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये है बारालाचला पास। कौन सा, बारालाचला पास कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, मनाली से लेह को कनेक्ट करता है। अब देखिए इसमें एक पहला जो लिखा हुआ है नाथुला, नाथुला जो है वो सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है, किसको, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जोजिला लिखा हुआ है, जोजिला कश्मीर को लद्दाख से, कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है ना, इसके बीच में कारगिल वगैरह सारे रास्ते आते हैं। बारालाचला अभी आपको बताया, बारालाचला जो है मनाली को लेह से, मनाली टू लेह, और सिपकिला जो है याद रखोगे हिमाचल को तिब्बत से, ये जो है आप हिमाचल टू तिब्बत, ठीक है, ये आप याद रखें। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, खादर एंड बांगर आर टाइप्स ऑफ विच सॉइल, आपसे पूछ रहा है खादर और बांगर जो है ये किस प्रकार की मिट्टी है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मरुस्थली डिजर्ट मिट्टी, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा आपका, एलुवियल सॉइल। देखो एलुवियल सॉइल दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका खादर और एक होता है बांगर। ये कौन सा आता है आपका, बांगर, ठीक है। तो खादर को बोला जाता है न्यू एलुवियल सॉइल, न्यू, और इसको बोलते हैं ओल्ड। तो ज़्यादा फर्टाइल कौन सा होगा, ज़्यादा फर्टाइल आपका खादर होगा। किसका दोनों टाइप है, एलुवियल सॉइल का ही टाइप है खादर और बांगर। इंडिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज 42% में आपको कौन सा सॉइल पाया जाता है, एलुवियल सॉइल। इसमें भी अगर देखोगे तो खादर और बांगर होते हैं दो टाइप के। खादर जो होते हैं ये न्यू एलुवियल सॉइल होते हैं, मतलब ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होते हैं, ये कम फर्टाइल होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, तो गंगा का जो बेसिन है, गंगा का जो फ्लोइंग एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, है ना। बाकी डेल्टा एरियाज में भी आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, द नाइल रिवर फ्लोज इनटू विच वाटर बॉडी, नाइल रिवर किस जल निकाय में गिरती है ना, मतलब इसका माउथ कहाँ है। अभी मैंने आपको बताया कि नील रिवर जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है आपकी, है ना, वो विक्टोरिया लेक से निकल रही थी। कहाँ से निकल रही थी वो, अभी आपको मैंने बताया कि वो निकल रही थी लेक विक्टोरिया से। देखो यहाँ से निकल रही थी लेक विक्टोरिया से, और इस तरीके से फ्लो होते हुए कहाँ चली जाती है, वो मेडिटेरियन सी में चली जाती है। देखो ये नाइल रिवर निकल रही है ना यहाँ से, ये देखो इस तरीके से वाइट नाइल, फिर इसमें ब्लू नाइल आकर मिल जाती है ना। हम डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। फिर ये यहाँ से होते हुए कहाँ चली जाती है आपकी, मेडिटेरियन सी। तो लेक विक्टोरिया से निकलती है वाइट नाइल रिवर, ठीक है। फिर इसमें आके मिल जाती है एक ब्लू नाइल रिवर। जब ये दोनों मिलती है, वाइट नाइल ब्लू नाइल, तब इसका नाम पड़ता है नाइल रिवर। और ये कहाँ जाके गिर जाती है आपकी, गिर जाती है आपकी मेडिटेरियन सी में। सो नाइल रिवर जो है कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ये दुनिया की क्या है, सबसे लंबी रिवर। तो इसकी जो लेंथ है ये है 6853 किलोमीटर, 6853 किलोमीटर। वर्ल्ड की क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर। आजकल एग्जाम में टफ करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फर्स्ट नहीं पूछेगा सेकंड पूछ लेगा कि वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो याद रखेंगे अमेजोन। और वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू वाटर, मतलब जो रिवर फ्लो होती है उसमें अकॉर्डिंग टू वाटर वॉल्यूम सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, अमेजोन। वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, नाइल रिवर है, ठीक है। उसकी जो लेंथ है 6853 किलोमीटर है। अमेजोन की जो लेंथ है ये है 6400 किलोमीटर।
बट अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्ल्ड की कौन सी सबसे ऐसी रिवर है जिसमें वाटर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप याद रखोगे अमेजोन। अच्छा, तीसरी जो रिवर है वो हमारी एशिया वाली है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, यांगसे जो है ये वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट, एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट है, इसकी लेंथ आपको मैंने बताई थी 6300 किलोमीटर। चलो तीनों हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप यहाँ पे देख लेंगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंडियन रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दक्षिण गंगा है ना, तो आप याद रखोगे इसका जो आंसर है ये है गोदावरी। कौन सा इसका आंसर, गोदावरी। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, इसमें कावेरी लिख जाएंगे है ना, तो इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा, मतलब गंगा ऑफ साउथ इंडिया इसको बोलते हैं, गंगा ऑफ साउथ इंडिया। और इसको क्या बोलते हैं, बस साउथ गंगा, साउथ गंगा। कंफ्यूज नहीं होना, यही कंफ्यूजिंग वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो कावेरी है ना। और अगर आप देखोगे कि पूरे साउथ की सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो आपकी कौन सी रिवर है, वो गोदावरी रिवर है। ठीक है, याद रखोगे। कहाँ से निकलती है गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर जो है ये आपकी साउथ इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर, साउथ इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर, याद रखेंगे। ऑरिजिन कहाँ से, तो त्र्यंबकेश्वर हिल, कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर हिल। कहाँ है त्र्यंबकेश्वर हिल, नासिक में। त्र्यंबकेश्वर हिल नासिक से ये निकलती है। ठीक है, और पूरे साउथ इंडिया की क्या है, सबसे बड़ी रिवर है। तो इसमें आप याद रखोगे कि दक्षिण गंगा किसको, अच्छा कावेरी को एक और नाम दिया गया है, इसको ओल्ड गंगा भी बोलते हैं। कावेरी का एक और नाम क्या है, कावेरी का एक और नाम क्या है, ओल्ड गंगा, बूढ़ी गंगा। कावेरी का एक और नाम है ओल्ड गंगा या बूढ़ी गंगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, विच प्लेनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा प्लेनेट जो है ना, वो पूर्व से पश्चिम घूमता है। तो आप बताएं हमारी जो अर्थ है ये कैसे घूमती है, तो बहुत लोगों को लगता है कि हमारी अर्थ तो ईस्ट से वेस्ट घूमती है, लेकिन हमारी अर्थ जो घूमती है ये ईस्ट से वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लेनेट हैं, देखो ये टोटल कितने प्लेनेट है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी प्लेनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में सबके सब वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। सिर्फ 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, एक तो आपका वीनस, एक आपका वीनस और एक आपका यूरेनस है ना, एक आपका वीनस और एक आपका यूरेनस। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच प्लैनेट रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट है ना, इसमें वीनस है क्या, बिल्कुल। यूरेनस नहीं ऑप्शन में, अगर यूरेनस रहता तो आप यूरेनस लगाते। तो 2 ऐसे प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो कहाँ से कहाँ घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। कौन सा आपका, एक तो आ जाएगा वीनस और एक आपका कौन आ जाएगा, यूरेनस। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं है ना, इंक्लूडिंग आवर अर्थ, मार्स, ये सारे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में सबसे बड़ा जो कोस्ट लाइन है, तट रेखा है, वो किस देश की है। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन अगर आप देखोगे तो वो है कनाडा के पास। किसके पास, कनाडा के पास, बहुत ज़्यादा है। ये देखोगे 202080, 2,02,080 किलोमीटर। दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन अगर आप देखोगे तो कनाडा कंट्री के पास है। इंडिया की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसके पास है, गुजरात के पास है ना। दुनिया में सबसे बड़ा अगर आप देखोगे तो किसकी है, कनाडा की है ना। इसका भी इमेज हम देख लेते हैं, 1 मिनट। देखो 202 आपको बताया ना, 2,02,080 दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन आपको कनाडा में मिल जाएगी, फिर नॉर्वे में, फिर इंडोनेशिया में है ना। बस आप कनाडा याद रख लो कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कोस्टल लाइन है वो किसकी है, कौन सी कंट्री है, कनाडा की है। कनाडा किस कॉन्टिनेंट में आता है, आपका नॉर्थ कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक, चलो सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। द ग्रेट लेक आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। जो ग्रेट लेक होते हैं ये किस कॉन्टिनेंट में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखोगे। अच्छा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या यूरोप। तो इसका जो आंसर ये क्या आपका, नॉर्थ अमेरिका। ग्रेट लेक जो है ये 5 लेक से मिलकर बना है, इस कारण से इसको बोलते हैं ग्रेट लेक। कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको कनाडा है और कनाडा के नीचे यूएसए है। तो इन 2 कंट्री में 5 लेक है, डिफरेंट कौन कौन से लेक है उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे देखो
लेक सुपीरियर, है ना, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक एरिक और लेक ओंटारियो। इन पांचों लेक को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं ग्रेट लेक। क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक। अब देखो ऊपर कनाडा है, नीचे आपका कौन सा है? यूएसए है। इन दोनों में है, कनाडा में भी और यूएसए में भी है ना। तो ये 5 लेक मिलके बनते हैं। देखो द ग्रेट लेक बेसिन, है ना, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। ये 5 लेक को मिलके क्या बनता है? आपका द ग्रेट लेक बनता है। ये कहाँ पे? आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखा ज्योग्राफी में, जो वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे आपसे जो एग्जाम आएंगे उसमें भी पूछे जाएंगे। हमने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन पे हमने बहुत सारा एनालिसिस भी किया है, उस एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने न्यू चैनल ओपन किया है, आप लोग के सपोर्ट से ही ये चलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।